हाँ तो भाई लोगों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक बार लिख लेने दो मेरे को, फिर सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो भाई ये इनकम टैक्स का एक टॉपिक है, लेकिन आज तक अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर भेजे में नहीं बैठा और इस टॉपिक से परेशान हो, तो भाई आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं देता हूं गारंटी कि तुम्हें ये टॉपिक 100% नहीं 110% समझ में आ जाएगा। और सिर्फ समझ में नहीं आएगा बल्कि तुम किसी और को भी समझा सकोगे, इतना तुम इस पे ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना दिमाग लगाए आराम से इस वीडियो को एक फन वीडियो की तरह, एक मूवी की तरह या फिर एक वेब सीरीज की तरह सुनते जाओ, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो देखो, बात करेंगे, सबसे पहले समझेंगे हम कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, क्या भाई इस शब्द को क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हमें क्या जरूरत आन पड़ी, और फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, समझना है सब कुछ। चलो मैं कलर चेंज कर लूँ, कर लो जी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। रेजिडेंशियल स्टेटस, तो भाई इस शब्द को ही देखते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे है रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल में एक शब्द है रेजिडेंस, और अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश सुनी हो तो रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, यानी भाई तुम कहाँ रहते हो उसको बोलते हैं रेजिडेंस। तो भाई इस शब्द का इनकम टैक्स में क्या काम आ गया गुरुजी, अभी बताता हूँ, रुको 2 मिनट। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ये क्या है, ये है कि भाई कोई आदमी कहाँ रहता है। एक साल होता है ना, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में वो कहाँ कहाँ रहा उसको हम डिसाइड करते हैं। तो भाई कोई आदमी कहाँ रहा उससे हमें क्या मतलब गुरुजी, हमें क्या मतलब, क्यों हम डिसाइड करें भाई कि कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, हमें क्या मतलब, कोई कहीं भी रहे, कोई ऐसे कराए अपनी, हमें क्या मतलब। हमें भाई ये मतलब है, देखो कि कोई भी देश होता है ना, देश देश का मतलब होता है कंट्री, है ना, कोई भी कंट्री होती है उसमें भाई देखो, अब मैं समझा रहा हूँ एकदम डिटेल में, कहानी तक की तरह सुनते चलो, सारी चीज़ों को मैं जोड़ दूंगा लास्ट में और एक चीज़ एकदम मस्त समझ में आ जाएगी, टेंशन कुछ बात लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और कभी नहीं बोलोगे रेजिडेंशियल स्टेटस को। देखो कोई भी देश होता है, जैसे हमारा भारत देश है, तो भाई देश में ना एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में आधारभूत संरचनाएं। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जैसे तुम्हारे बगल में जो रोड जा रही है ना, रोड रोड जा रही है, तुम्हारे भाई पानी की टंकी है, पानी आता है, सुबह सुबह सप्लाई होती है। और भाई जिस चीज़ से तुम देख रहे हो, मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप जिसको भी, उसको चार्ज करते हो किससे, बिजली से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो बिजली हो गई, ठीक है। उसके बाद में भाई जो तुम जाते हो घूमते हो मेट्रो से, वो मेट्रो हो गई, रोडवेज की बसें हो गई, और डीटीसी की बसें, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें हो गई, रोडवेज की बसें हो गई। ये क्या है भाई, ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। ये मेट्रो भी ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, ये इलेक्ट्रिसिटी में आ गया, है ना, और ये क्या आ गया, ये पानी वाटर सप्लाई में आ गया, ये रोड आ गई। भाई ये चीज़ें क्या है, इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीज़ें जो होती है ना भाई साहब, इनको प्रोवाइड करने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत पैसा खर्च होता है। अभी तुम जाते हो रोड पे आराम से घूम के आ जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें कहूँ कि भाई तुम घूम नहीं सकते, तुमको घूमने के लिए खुद अपनी रोड बनानी पड़ेगी। तो भाई रोड बनाने में बहुत खर्चा आएगा। भाई तुम्हारे पास इतने पैसे है कहाँ पे, नहीं है ना, लेकिन रहोगे ना, देश में रहोगे, रोड तो कहाँ में लोगे। तो फिर सरकार ने बोला चलो भाई, नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके पास में इतने पैसे है नहीं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ये चीज़ें बना सके, रोड बना सके, पानी की व्यवस्था कर सके, बिजली की व्यवस्था कर सके, मेट्रो की व्यवस्था कर सके, डीटीसी वीटीसी व्यवस्था कर सके। तो चलो हम एक काम करते, सरकार ने बोला, सरकार आई बीच में, सरकार ने बोला कि चलो हम कर देंगे, हम करेंगे इंसाफ, है ना सरकार ने बोला हम करेंगे इंसाफ, हम बनाएंगे रोड वोड सब कुछ। और भाई एक चीज ध्यान देना कि ये जो चीजें ना एकदम बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। अब भाई तुम्हारे पास रोड ही नहीं होगी तो तुम कुछ कर सकोगे जिंदगी में, कोई व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, है ना, बिजनेस करना चाहते हो, क्या रोड के बिना बिजनेस हो सकता है, क्या रोड के बिना कोई सर्विस हो सकती है। अमेजोन से भाई हम सामान भी मंगाओगे ना तो भी रोड से आएगा। पानी के बिना काम चल सकता है, जिंदगी में चल ही नहीं सकता। बिजली के बिना तो कुछ नहीं है भाई, बिजली के बिना तो आज की डेट में कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे नेटवर्क भी सरकार ही प्रोवाइड कराती है, जैसे जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन करती है, मोबाइल का तुम्हारा नेटवर्क होता है ना, उसके लिए स्पेक्ट्रम सरकार ऑक्शन करती है, तो वो भी हो गया। मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन के बिना कहीं जा आ सकते हो, बिल्कुल नहीं आ सकते हो भाई, बहुत जरूरी चीजें ये तो, इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आधारभूत, यानी सब चीजों का आधार है भाई, ये चीजें आधार है। अब आप बोलोगे साहब आप तो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाने लगे, अब भाई जोड़ने दो मेरे को, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम कभी भूलोगे नहीं। तो ये आधार है चीजें सारी, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ संभव नहीं है ना, कुछ संभव नहीं है। तो भाई सरकार ने बोला चलो हम कर देते हैं भाई, पैसा जो है हम लगा देंगे, हम लगाते हैं पैसा, पैसा लगाते हैं इसमें, और हम इनको लगाएंगे भी, पैसा लगा के बनाएंगे भी, और मेंटेन भी करेंगे। भाई मेंटेन करने में बहुत पैसा होता है, मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है। रोड है, रोड भाई बना दी, टूटती रहती है, सरकार उसको सही कराती रहती है, बहुत पैसा लगता है। अब सरकार ने बोला चलो भाई पैसा तो मैं लगा दूंगा,
लगा दूंगी जो भी है ना। मोदी जी मान लो, मोदी जी है ना, मोदी जी है सरकार में, मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी बोले साहब पैसा तो मैं लगा दूंगा, पैसा मेरे पास बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लगा तो दूंगा, फिर मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, है ना, कि मेरे पास पैसा तो बहुत है लेकिन लगाऊंगा तो खत्म होगा, तो फिर मेरे को पैसा आएगा कहाँ से वापस, वापस कहाँ से मिलेगा भाई, पैसा मिलेगा कहाँ से वापस। मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, नौकरी तो मैं करता नहीं हूँ, है ना, मैं तो भाई यहाँ का वो हूँ, क्या बोलते हैं, सरकार का हेड हूँ, हेड ऑफ सरकार हूँ, तो भाई नौकरी तो मैं करूंगा नहीं, पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर सरकार ने बोला कि देखो भाई, तुम जो भी भारत में रह रहे हो ना, जो भी आदमी भारत में रह रहा है, भारत में रह रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई व्यापार कर रहा है, कोई ना कोई धंधा कर रहा है, कोई ना कोई नौकरी कर रहा है ना। तो भाई नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए तुम्हें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये वाली जो चीज़ें ना, रोड, पानी, बिजली, मेट्रो, डीटीसी, तुम जाते हो अपनी जॉब पे, दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बिना मेट्रो के, बिना डीटीसी के जा सकते हो क्या? बिना बिजली के तुम काम कर सकते हो कंप्यूटर में? बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हो क्या? रोड बिना कहीं पे पहुंच सकते हो? नहीं। तो सरकार ने बोला भाई देखो, हम तुमको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर तुम भी भाई एक काम करो ना, तुम भारत में रह रहे हो, तुम भारत में रह रहे हो, है ना, रह रहे हो, एक बार हिंदी में समझ लो, इंग्लिश में सब समझा दूंगा मैं। भारत में रह रहे हो, यू आर रिजाइडिंग इन इंडिया, और भाई तुम इन चीज़ों को काम में ले रहे हो जिनमें पैसा हमने लगाया, तो तुम भी हमको कुछ दो। तो बोले भाई क्या दे, क्या लोगे सरकार, हमारे पास क्या लोगे? तो सरकार ने बोला टैक्स दो, टैक्स, है ना। अब समझो बात को, कि सरकार ने जो टैक्स मांगा वो क्यों मांगा? क्योंकि तुम भारत में रह रहे हो, भारत में रह के ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, बिजली, भाई मजे ले रहे हो इनके, तो टैक्स भी दो। तो इसका मतलब समझ में ही आता है कि जो ज़्यादा मजे लेगा, जो ज़्यादा मजे लेगा इन चीज़ों के, ज़्यादा दिन भारत में रहेगा, ज़्यादा मजे लेगा, उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा मजे लो ज़्यादा टैक्स दो, कम मजे लो कम टैक्स दो, ठीक। तो भाई उसी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल बनाए गए, कि रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, यानी कि रहना। हाँ भाई समझ रहे हो, धीरे धीरे कौन कितना रह रहा है, कौन कितना भारत में रह रहा है, भारत में रहा, है ना, उसके हिसाब से कितने उसने मजे लिए रोड, पानी, बिजली के, उसके हिसाब से उतना ही टैक्स उसके पास में लेंगे। तो ये तो हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस, समझाया मैंने कि क्यों निकाला जा रहा है। अब देखो बात करते हैं कि कौन कितना रह रहा है भारत में, है ना। ज़्यादा रहेगा ज़्यादा टैक्स लेंगे, कम रहेगा कम टैक्स लेंगे। तो देखो चेंज करता हूँ कलर में, ये काला काला कलर हो गया, ठीक है। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस में देखो भाई साहब, बांटा अपन ने फिर, है ना, क्योंकि भाई सबके पास में ना सेम टैक्स तो लेंगे नहीं। कोई आदमी जो है वो भारत में ज़्यादा दिन तक रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, कोई कम रहता है, कोई उससे भी कम रहता है, तो भाई सबके पास सेम टैक्स तो ले नहीं सकते। वो बोलेंगे सरकार ये क्या बात हुई है, हम तो तुम्हारे भारत में कम रहे, तुम्हारे पास इतने टैक्स ले लिया, हम आएंगे नहीं तुम्हारे भारत में, हम कट्टी करते तुम्हारे भारत से। तो सरकार भाई ऐसे ऐसे मत हो, सेंटी मत हो, एक काम करो, हम ना डिवाइड कर देंगे, ज़्यादा जो रहेगा उसके बाद ज़्यादा टैक्स लेंगे, थोड़ा कम रहेगा उसके पास कम रहेंगे, बहुत कम रहेगा उसके पास बहुत कम टैक्स लेंगे। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, रूल बना दिया। अब रूल जो मैंने ना भाई मेरे, वो एक पांच चार जो सरकार के बड़े बड़े लोग हैं वो बैठे एक कमेटी में, कुर्सी वुर्सी लगाई गई, समोसे वमोसे मंगाए गए, है ना, समोसे चाय वाय की व्यवस्था की गई, और बैठ के गप्पे लड़ाए। और फिर उन्होंने ना एक दिमाग लगा के सोचा कि भाई एक नंबर फिक्स कर देते हैं दिनों का, है ना, दिन फिक्स कर लेते हैं कि इस दिन से कोई ज़्यादा रहेगा तो उसके पास बहुत टैक्स लेंगे, इस दिन से कम रहेगा तो उसके पास बहुत कम टैक्स लेंगे। इस तरीके से उन्होंने कुछ रूल बनाए। अब वो रूल मैं तुमको समझा रहा हूँ, वो समझना, लेकिन वो रूल समझने से पहले ये समझो कि किसको तो सरकार मानती है कि वो बहुत ज़्यादा रहा, किसको मानती है कि बहुत कम रहा, किसको मानती है कि थोड़ा कम रहा। तो उसके लिए सरकार ने कैटेगरी बना दी भाई लोगों की। देखो कैटेगरी कौन कौन सी है, रेजिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी की बात हम करें तो कैटेगरी कौन कौन सी आएगी। सबसे पहली कैटेगरी, इसको बांटते हैं, देखो दो कैटेगरी में सरकार ने सबसे पहले इसको बांटा। इधर मैं ले जाता हूँ ये लाइन, और इधर ले जाता हूँ लाइन, इधर लगाता हूँ मैं इसके तीर का निशान, इधर लगाता हूँ तीर का निशान। पहला तो सरकार ने जो बांटा वो है रेजिडेंट, है ना, इधर तो रेजिडेंट है जिसको हिंदी में बोलते हैं निवासी। और दूसरी कैटेगरी जो सरकार ने बांटी उसको लिखा नॉन रेजिडेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनिवासी, ठीक है। तो भाई सरकार ने बोला देखो भाई, जो ये रेजिडेंट आदमी है ना, रेजिडेंट आदमी, ये तो वो है जो ज़्यादा रहा, मैं हिंदी में लिखूंगा और वो अलग रंग से लिखूंगा, जो ज़्यादा रहा, ज़्यादा रहा, है ना, ज़्यादा रहा उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट। और जो कम रहा उसको क्या बोलेंगे, कम रहा, इसको बोलेंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है। यानी ये जो है ये बहुत ज़्यादा रहा, इसके पास ज़्यादा टैक्स लेंगे। ज़्यादा रहा तो मतलब ज़्यादा टैक्स, सरकार के वो लाल टपकने लग गई मुंह से कि भाई टैक्स दे दे बेटा, टैक्स तेरे पास तो खूब लेंगे। ये बोल रहा है साहब तू कम रहा यार, तो तेरे पास ना कम टैक्स लेंगे, बहुत कम टैक्स लेंगे, है ना, क्योंकि तू तो रहा ही नहीं, अनिवासी है तो भारत में। फिर यहाँ पे ज़्यादा टैक्स सरकार लाल टपकाने लग गई। तो कुछ लोगों ने बोला भाई सरकार ऐसे क्या कर रहे हो, मतलब तुम ज़्यादा टैक्स क्या कर रहे हो भाई, इसमें भी तो कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो बहुत ज़्यादा रहे और जो कम ज़्यादा रहे। तो सरकार ने बोला चलो इस रेजिडेंट को हम और डिवाइड करते हैं। ये तो भाई वो है जो बहुत कम रहा, तो इसके पास तो एक ही आदमी है, नॉन रेजिडेंट, बहुत कम रहा, इसके पास तो कम टैक्स लेंगे। लेकिन जो रेजिडेंट था उसको सरकार ने और दो भाग में डिवाइड कर दिया। रेजिडेंट, ये रेजिडेंट है, इसी के डिवाइडेशन दो भाग में और होगा, इधर एक भाग इधर दो भाग, ठीक है। पहला क्या हो गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और यहां पे दूसरा भाग जो हो गया इसका, दूसरे में जो डिवाइड किया वो हो गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी
रेजिडेंट। देखो अभी नाम ना बहुत कठिन लगेंगे, दिमाग मत लगाओ अभी, बस देखो सुनो, है ना, मैं नाम वाम सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। हिंदी में इसको बोलते हैं निवासी एवं साधारण निवासी, और इसको हिंदी में बोलते हैं निवासी एवं असाधारण निवासी। ठीक है, अच्छा जी। तो देखो भाई, सरकार ने बोला कि भाई देखो ये है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल। अब ये जो आदमी है रेजिडेंट है ना, मैं कलर बदल लूंगा थोड़ा सा और दूसरा कलर लेता हूँ, बढ़िया सा लूंगा एक, है ना, मजा आ जाएगा देख के तुमको। हाँ, और थोड़ा सा पेन को भी मोटा कर लेता हूँ मैं। ओके, तो भाई बोलते हैं कि ये जो है ना भाई, ये जो निवासी है रेजिडेंट, ये ज़्यादा आदमी रहा, बहुत ज़्यादा रहा ना, उसको बोलेंगे रेजिडेंट, इसके बाद ज़्यादा टैक्स लेंगे। लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी कर दी कि ये जो है भाई, ये वाला बंदा जो है ना, ये वाला रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा रहा भाई, बहुत ही ज़्यादा रहा, तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो इसके पास लेंगे। तो एक नंबर पे कौन सा आ गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये पहले नंबर पे आता है, विनर, विनर नहीं लूजर, क्योंकि इसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो भाई ये पहले नंबर पे आ गया, तो फर्स्ट नंबर पे ही है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया भाई, दूसरे नंबर पे कलर दूसरा लेता हूँ मैं, ये वाला ले लूँ, ठीक है, ये अच्छा कलर है। दूसरे नंबर पे ये आया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये सेकंड नंबर पे आया, इसके पास और थोड़ा कम टैक्स लेंगे ना। और फिर तीसरे नंबर पे भाई ये आता है अपना, इसके पास तो बहुत कम टैक्स लिया जाएगा, ये आता है थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके सरकार ने बांटा कि भाई रेजिडेंशियल स्टेटस किस हिसाब से बांटा गया है, कौन कितना भारत में रह रहा है। तो एक सबसे ज़्यादा भारत में रहने वाले को बोला गया रेजिडेंट, और जो बहुत कम भारत में रहा उसको बोला गया नॉन रेजिडेंट। ठीक है, फिर रेजिडेंट में भी जो खूब 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 ज़्यादा रहा उसको बोला गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और जो उससे थोड़ा कम रहा उसको बोला गया रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना भाई, ये आदमी, ये वाली फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इसकी सारी इनकम कहीं भी कुछ भी कमाई, ये दुनिया में कहीं जाके कुछ भी कमा ले, भारत सरकार बोलेगी बेटा टैक्स दे दे, बेटा टैक्स दे दे, बेटा तू भारत में बहुत दिन रहा है, तू टैक्स दे दे हमको। तो इसके पास तो टैक्स सरकार छोड़ेगी नहीं। ये जो है ये वाला दूसरे नंबर वाला, इसके पास से इससे थोड़ा कम लिया जाएगा, कुछ इनकम ऐसी होगी, कुछ कमाइयां ऐसी होगी जिसके पास, जिसमें इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और ये तीसरे वाला जो है, इसको तो बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा भाई, बहुत कम ऐसी कमाइयां हैं जिन पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। बाकी भारत से बाहर ये कुछ कर रहा है, कमा रहा है, अपना मजा ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, सरकार मतलब नहीं है, क्योंकि भाई बहुत कम रहा, भारत में रहा ही नहीं। और टैक्स लेने के पीछे का उद्देश्य मैंने क्या समझाया कि वही इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कितना यूज करता है, उस हिसाब से सरकार टैक्स लेती है। तो ये तो हो गया भाई समझने की बात है ना, कि कैसे होता है रेजिडेंशियल स्टेटस, क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगली जो वीडियो है ना भाई, उसमें अपन रूल समझेंगे। अभी तो इस स्ट्रक्चर को समझो भाई कि क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होता है, फिर कहाँ बांटा जाता है, दो में बांटा जाता है। एक तो रेजिडेंट बोलते हैं जो ज़्यादा रहा भाई, और जो कम रहा उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट, है ना। किसी अपने अपने दोस्त को भी सुनाओ ना, तो ऐसे बोलो भाई देखो क्या होता है, देखो तुमको मैं समझाता हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस होता है भाई एक, जिससे सरकार ना जो टैक्स लेती है, मतलब वो देखती है कि कौन ज़्यादा रहा उसके बाद ज़्यादा टैक्स लेंगे, कौन कम रहा उसके बाद कम लेंगे। तो भाई रेजिडेंशियल स्टेटस में ना दो भागों में बांटा जाता है, पहला तो रेजिडेंट यानी कि निवासी, और दूसरा नॉन रेजिडेंट यानी कि अनिवासी। रेजिडेंट में भाई वो आते हैं जो ज़्यादा रहे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट वो आते हैं जो बहुत कम रहे तो उनको बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। अब भाई रेजिडेंट को भी फिर दो कैटेगरी में बांट दिया गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी एवं साधारण निवासी, निवासी एवं असाधारण निवासी। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा रहा, इसके पास तो भाई लपेट लेंगे इसको, टैक्स ही टैक्स दे दे बेटा, तू तो सब टैक्स दे दे, टैक्स ही टैक्स दे दे, बस तू तो करी मत कुछ, तो टैक्स दे दे मार को। और ये वाला जो है ना, ये वाला, इसके पास थोड़े कम टैक्स लेंगे, और इसके पास तो बहुत कम लेंगे भाई। और एक और आजकल आया है, वो है डीम्ड रेजिडेंट, है ना, एक और नई कंसेप्ट आई है निकल के, उसको बोलते हैं डीम्ड रेजिडेंट। ये हम बाद में लेंगे, इसको डीम्ड रेजिडेंट को बाद में लेंगे, अभी मतलब अभी मत ध्यान देना इस पर, ठीक है। बाद में जब ये इनके हम रूल्स देख लेंगे ना, इन सब के, कि भाई कौन से कितने दिनों के रूल क्या बनाए हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये सारा हम जब डिसाइड कर लेंगे उसके बाद में हम देखेंगे कि डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है। तो आज की वीडियो को यहीं रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रूल्स, भाई साहब रूल्स, कि रूल्स क्या है, कैसे डिसाइड होता है, कैसे करते हैं भाई प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ भाई मजा आया, सीखने में मजा आया, कोई भी दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ा होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि बिना दिमाग पे प्रेशर डाले तुम्हारे को कंसेप्ट समझा सकूँ मैं। तो भाई प्रेशर पड़े तो बता देना कमेंट करके, प्रेशर को रिलीज करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में इतना है, जैसे मैं कहता हूँ कि बढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। चलता हूँ।